हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है शिक्षक की आत्मा। अनया के स्कूल में एनुअल डे की तैयारी चल रही थी। स्कूल के बहुत से स्टूडेंट्स ने अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। अनया और इसके दोस्तों ने भी डांसिंग कंपटीशन चुना। स्कूल टाइम खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस के लिए जाते थे। इसी तरह एक दिन अनाया अपनी टीम के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी मूवमेंट बिगड़ने की वजह से उसकी दोस्त पूर्वा फ्लोर पर गिर पड़ी और नीचे गिरते ही वह दर्द से कराहने लगी। यह देख अनाया घबराहट में मेडिकल रूम की तरफ भागी और तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए वह 5वीं मंजिल पर पहुंच गई। तभी सामने उसे मेडिकल रूम दिखा। अनाया आगे बढ़ी और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अंदर अंधेरा था और एक छोटी सी रेड कलर की लाइट जल रही थी, जिससे रूम में मामूली सी रोशनी दिख रही थी। तभी सामने खिड़की के पास अनाया को एक परछाई दिखी, जो बाहर खिड़की की तरफ झांक रही थी। अनाया ने समझा वह कोई मेडिकल स्टाफ है, इसलिए उसने उसे आवाज दी, हेलो, मेरे दोस्त को चोट लगी है, क्या आप चलकर उसे देख सकते हैं? सामने से कोई जवाब नहीं मिला। अनाया ने सोचा शायद उसकी आवाज उस आदमी तक नहीं पहुंची, इसलिए वह थोड़ा आगे बढ़ी और कमरे में दाखिल होते ही वापस अपनी बात दोहराई। अब वह परछाई मुड़ी और उसके मुड़ते ही अनाया के पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस आदमी का भयानक चेहरा अनाया के सामने था। उसकी बाहर की तरफ लटकती सफेद आंखें देख अनाया चीख पड़ी। अब उस आदमी का हाथ अनाया की तरफ बढ़ने लगा। अनाया की जान उसके गले तक आ चुकी थी। वह डर के मारे इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक उसकी नजर खिड़की पर पड़ी, जिसका कांच आधा खुला हुआ था। उस आदमी का हाथ अनाया के गले को पकड़ने ही वाला था कि अनाया थोड़ा झुकी और तुरंत उठकर खिड़की की तरफ भागी। खिड़की से कूदकर वह सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। सीढ़ियों से भागते भागते उसने पीछे पलट कर देखा, तो वह हाथ अब भी उसका पीछा कर रहा था। यह देखते ही डर के मारे अनाया बेहोश होकर गिर पड़ी और जब उसे होश आया तो वह अपने दोस्तों के साथ थी और उनके साथ स्कूल का गार्ड भी था। उसके दोस्तों ने उसे पूछा वह इतनी डरी हुई क्यों थी और क्या हुआ था उसके साथ। अनाया ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, वह मेडिकल रूम, उसमें वह भयानक आदमी। इतना कहते ही वह रुक गई। तभी अनाया के दोस्त ने उसे पीने के लिए पानी दिया। अब स्कूल के गार्ड ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अनाया कुछ सेकंड के लिए सुन्न पड़ गई। गार्ड ने कहा, फिफ्थ फ्लोर, लेकिन हमारे स्कूल में तो सिर्फ 4 ही फ्लोर्स हैं। अनाया का दिमाग हिल सा गया। अब उसे भी याद आ गया, क्योंकि वह उस स्कूल में पिछले 10 सालों से पढ़ रही थी। अनाया की पूरी बात सुनने के बाद गार्ड ने एक कहानी सुनाई। कुछ साल पहले स्कूल में एक टीचर हुआ करता था। वह 10वीं के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। स्टूडेंट से गलती होने पर वह सजा के तौर पर लड़कियों को गलत तरीके से छूता था और स्कूल के बाहर भी आती जाती लड़कियों पर उसकी गंदी नजर रहती थी। कई बार लड़कियों ने उसकी शिकायत प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल ने हर बार उसे सावधान किया, मगर वह अपनी हरकतों से बाज न आया और एक दिन प्रिंसिपल को कड़ा निर्णय लेना पड़ा और प्रिंसिपल ने स्कूल के सभी स्टाफ के सामने उसे बहुत फटकार लगाई और तुरंत स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया। स्कूल में हुई बेइज्जती को वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसी दिन स्कूल के छत से कूदकर आत्महत्या कर लिया। लोगों को उसकी लाश बहुत डरावनी हालत में मिली। उस दिन के बाद से ही उसकी आत्मा अकेली लड़कियों की तलाश में स्कूल के आसपास भटक रही है। इस घटना के बाद अनाया इतनी भयभीत हो गई कि कुछ दिनों तक तो वह स्कूल ही नहीं आई।
बल्कि कुछ महीनों में ही उसने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। इस घटना को काफी समय बीत चुका है, मगर आज भी अनया अंधेरे कमरे को देख शहम उठती है, क्योंकि अब भी वो उस सफेद आंखों वाली परछाई को भूल नहीं पाई है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।